उससे क्या रहेगा, जब नेक्स्ट पेपर दोगे तो पता लगेगा हमने ये गलतियां की थी, अब दोबारा से हम गलती नहीं दोहराएंगे। ये कसम खा के पेपर में बैठा करो बच्चों, ठीक है बच्चों? यस। चलिए, खैर जो कुछ हुआ ठीक हुआ। अब हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा चैप्टर का नाम है, इसको हम पढ़ेंगे। ये 12th का चैप्टर है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा ये चैप्टर, ठीक है? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं आपके सामने करंट के बारे में। किसकी स्टडी करेंगे हम? करंट। व्हाट इज करंट? देखो करंट क्या है। इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge, rate of flow of charge in a particular direction, in a particular direction ये करंट की डेफिनेशन होती है। दूसरी बात बच्चों क्या है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। पहले लिखते हैं अपन लोग बच्चों एवरेज करंट। ये आई एवरेज, इसको कैसे लिखा जाता है बच्चों? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये एवरेज करंट है किस टाइम इंटरवल में? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। ओके, एंड यूनिट ऑफ करंट क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं बच्चों एम्पियर। तो ऐसा ही सिस्टम में करंट की यूनिट क्या बनी बेटा? ए बच्चों क्या बनी? एम्पियर। तो इसका मतलब वी कैन से इन ऐसा सिस्टम यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए बच्चों, ए बच्चों रे बच्चों, ए बच्चों, ए बच्चों, आगे देखो। नेक्स्ट बच्चों करंट कौन सा है? इंस्टेंटेनियस करंट। सर एक क्वेश्चन पूछना है। क्या कोई पेपर का है क्या बेटा? नो सर। फिर टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी बच्चों एक्चुअल में ऐसी क्वांटिटी होती है जो लगती कैसी है आपको? वेक्टर, लेकिन होती क्या है वो? स्केलर। टेंसर नाम की क्वांटिटी बच्चों किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं लिखी रहती। ये बात दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। ये बस मार्केट में, ये वर्ड मार्केट के अंदर घूमता जरूर है टेंसर, लेकिन किसी स्टैंडर्ड बुक लाइक फिजिक्स की बता रहा हूँ, यंग फ्रीडमैन देख लो, इसके अलावा आप रैस्निक हॉलिडे देख लो, इसके अलावा आप एससी वर्मा देख लो, इस तरह के वर्ड कभी नहीं मिलेंगे आपको टेंसर नाम के। ये टेंसर वर्ड बच्चों
वही काम में लेते हैं जो खुद टेंशनाइज रहते हैं। समझ में आया? और आज तक बेटा कोई भी सवाल ऐसा नहीं बना जिसमें ऑप्शन क्या हो, टेंसर और वो आंसर हो, कभी नहीं बनाया नीट ने। इसलिए इस बारे में कभी मत सोचो। क्लियर है? बता देता हूं मैं आपको टेंसर कौन कौन सी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंसर होता है, लेकिन काम का नहीं है आपके, राइट? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट को बात कर रहे हैं हम लोग, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभार ऐसा शो करता है जैसे वेक्टर है, पर होता कैसा, वो स्केलर। तो वो क्वांटिटी जो होती है वो, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कुछ लोग क्या कहते हैं, टेंसर। मैंने आज तक बेटा कहीं नहीं पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज ए टेंसर क्वांटिटी, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। आपने इस 20 साल के कैरियर में कहीं नहीं देखा, ना कभी पढ़ा। हमारे गुरुजनों ने हमें एक ही बात सिखाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए परफेक्टली स्केलर क्वांटिटी। कोई टेंसर नाम की क्वांटिटी हमें पढ़ाई नहीं। तो ये मार्केट का वर्ड है, तो मार्केट में घूमने दो बेटा, राइट? यस सर। Yes, हाँ, sir. मार्केट में घूमने का मतलब ये है, कुछ लोग अपने आप को हीरो समझने के लिए कुछ भी बता देते हैं उठा के, लेकिन काम का हमारा कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं। स्केलर और वेक्टर दो ही क्वांटिटी पढ़ते हैं हम लोग, और कोई क्वांटिटी होती ही नहीं ऐसे। इंस्टेंटेनियस करंट बच्चों कैसे लिखा जाता है? I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी लिखा जाता है। इसका मतलब I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। क्या है ये? स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सेस। जैसे मान लो हमने Q वर्सेस टाइम में कोई भी एक ग्राफ बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा आपको? क्या बताएगा बच्चों? स्लोप करंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा, राइट? बच्चों बताओ, एक पॉइंट और इसमें खास है। Yes, sir. वो पॉइंट बच्चों ये है, एरिया ऑफ करंट वर्सेस टाइम ग्राफ with time axis represent total charge flow। अगर मान लो कभी करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे दिया जाए बच्चों, और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये दे दिया गया, ये मान लो टाइम दे दिया गया आपको t, और आपसे पूछा है चार्ज फ्लो इन ए टाइम t, तो क्या निकाल लेना बच्चों? उसका एरिया। एरिया कौन सा? जो शेडेड एरिया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, शेडेड एरिया ही क्या बताएगा? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये बताएगा। और शेडेड एरिया बोले तो ये वाला एरिया, ये एरिया आप लोग निकाल लेना। ये एरिया जो आएगा यही टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ किसी वायर में, ये रिप्रेजेंट करेगा, राइट? बच्चों बताओ ना। Yes, sir. चलिए एक सवाल उठाते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, इफ चार्ज फ्लो in a conducting wire depends on time as
2t³ माइनस 5t, ये बच्चों आपको दे रखा है, राइट बच्चों? ए बच्चों, ठीक है, आपसे पूछा क्या है? Yes, देखना sir. आप ध्यान से। पहला पॉइंट पूछा है, फाइंड द करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। दूसरा पूछा है, फाइंड 7. एवरेज करंट बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 2 सेकेंड। ये आपसे पूछा गया। दो सवाल है, एक तो एवरेज करंट का है और एक इंस्टेंटेनियस करंट का है। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब किसी इंस्टेंट पर जो करंट होता है उसको बोलते हैं अपन इंस्टेंटेनियस करंट। देखते हैं इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले क्यू की इक्वेशन लिख लो और करंट की इक्वेशन बना लो। dq बाय dt से कितना हो जाएगा बच्चों? 60 माइनस 5। अब आपसे पूछा है करंट, कब पूछा है? सर वो 2 सेकंड पर। 60 स्क्वायर आएगा ना? 60 माय स्क्वायर। गॉड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने ही गलती कर दी थी, क्षमा चाहूंगा। अब देखो, ये हमारा कितना आ गया? 60 स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ t इक्वल टू कितना रख देते हैं अपन? 2 सेकेंड रख दो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 5। कितना हो गया बच्चों? 6 इंटू 4 24, 19. 24 कितना हो जाएगा? 19 एम्पियर आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 19 एम्पियर करंट आ गया। अब उसके बाद आते हैं बच्चों एवरेज करंट पर। एवरेज कैसे निकाला जाता है, ध्यान देना। सबसे पहले बच्चों आप ये देखो, चार्ज एट t बराबर 0 कितना होगा बच्चों? बताओ, 0 ही तो होगा। t बराबर 0 पर चार्ज कितना है? इस इक्वेशन से देखो, 0 है। फिर पूछता हूं मैं आपसे, दो सेकंड पर चार्ज बच्चों कितना है? यहाँ देखो, यहाँ 2 रखोगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 टू जा कितना हो जाएगा? 16 माइनस 10, 6 कूलम चार्ज आया कि नहीं? बोलो बेटा। Yes. ये लो, तो एवरेज करंट कैसे देखेंगे? टोटल चार्ज कितना फ्ली हुआ और टाइम इंटरवल कितना है? 0 से 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड। कितना हो गया? 6/2 कितना हो गया बेटा? बताओ ना ए बच्चों। 3 एम्पियर। ये एवरेज करंट है और ये इंस्टेंटेनियस करंट है। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? बताओ ना। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपने क्यू कैसे फाइंड किया? ऐसे फाइंड किया कि क्योंकि इक्वेशन जो है इसमें t बराबर 2 सेकेंड रख दो बेटा। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया क्या? नो सर, सही है। ठीक तो है, वैसे सही तो है। आगे बढ़े, अगला सवाल देखो। एक सवाल और लेते हैं हम लोग। देखो, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बच्चों करंट वर्सेस टाइम में एक ग्राफ आपको दे रखा है और ये दे रखा है 15 सेकंड। ये हो गया, पंद्रह सेकंड ये हो गया और ये हो गया आपका 10 एम्पियर। आपसे पूछा क्या है? फाइंड द चार्ज फ्लो बिटवीन t बराबर t बराबर 0
to 15 सेकेंड, मतलब 0 से 15 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ ये आपसे पूछा गया है। तो करेंगे क्या बच्चों हम लोग, देखो हम ये करेंगे, आईटी ग्राफ अगर आपको दे दिया जाए और कुछ पूछा जाए तो याद करो आप चार्ज फ्लो कैसे निकालते हो? एरिया से सर। एरिया। यस, एरिया निकाल लो इसका, हाफ, बेस कितना है 15, हाइट कितनी है 10, 75 कूलम चार्ज आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बताओ तो, देखो बताओ ना बच्चों। यस सर। Yes, sir. तो इतना चार्ज बच्चों 15 सेकंड के अंदर किसी वायर से फ्लो हो गया। तो कहने का मतलब बच्चों I बराबर dq बाय dt स्लोप देखना आपको आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको I और T ग्राफ अगर दे दिया जाए, चार्ट पूछा जाए कितना फ्लो होगा, तो उस ग्राफ को क्या निकाल लिया जाए, एरिया निकल जाएगा। वो एरिया ही हमें क्या रिप्रेजेंट कर देगा, कितना चार्ज फ्लो होगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो बच्चों। यस sir. यस। Yes, sir. अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या टॉपिक है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये टॉपिक है हमारा। इसको लिखने का काम कर ले पहले हम। देखो जनरली इन ए कंडक्टर all free electrons move randomly in all direction generally in a conductor free electrons move randomly in all direction. So flow of charge through any area of cross section area of cross section is 0, so value of current becomes 0. किसी भी वायर के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो हम एक वायर लेते हैं, ये हमने ले लिया बच्चों एक वायर, एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर में बेटा होता क्या है, जैसे कॉपर का वायर है, तो कॉपर के वायर में आप जानते हैं कि बीच में क्या रहेगा, न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन में बच्चों काउंट किया जाता है। ऐसा अभी आप समझ लें, ठीक है। तो बीच बीच में कॉपर का अगर आपने वायर लिया बच्चों, तो बीच बीच में क्या बनेंगे, कॉपर के न्यूक्लियस होंगे, ये रहे। बोलो बेटा, ये स्टेबल है, रेस्ट पर है ये, Yes, sir. ये रेस्ट पर रहते हैं क्योंकि हैवी होते हैं ना ये, इसलिए। अब इनके बीच बीच में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चल रहे होंगे बच्चों, यहां चले, टकरा गए, टकरा के यहां आ गए, फिर इधर चले, टकरा के इधर आ गए, फिर इधर चले, फिर इधर आ गए, फिर इधर चले, फिर इधर आ गए, फिर उसके बाद इधर उधर दौड़ते रहे। कहने का मतलब कोई भी बच्चों अगर आप एरिया और क्रॉस सेक्शन लोगे तो एवरेज जितने इलेक्ट्रॉन इधर चले उतने इलेक्ट्रॉन इधर भी तो आ गए। क्या बोला बच्चों मैंने, अगर आप कोई भी एरिया और क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, इससे जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए हैं
उतने ही एवरेज इधर भी इलेक्ट्रॉन्स टकरा करके आए हैं, ठीक। इसलिए क्या हो गया, नेट फ्लो इस एरिया और क्रॉस सेक्शन कितना हो गया चार्ज का, 0। भाई इस एरिया और क्रॉस सेक्शन से टकरा टकरू के 10 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो इधर भी टकरा टकरू कर इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इधर गए और 10 इधर आ गए, तो नेट फ्लो कितना हुआ, अरे बच्चों नेट फ्लो कितना होगा, 0 हो गया। जीरो। जब नेट फ्लो 0 हो गया तो करंट भी बच्चों कितना हो गया, जीरो। 0 हो। अब हम इसमें लगाते हैं इसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, if a potential difference is applied across the conductor, then electrons move in a particular direction with a certain velocity under the influence of external electric field. This velocity is called drift velocity. ये है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आराम से पढ़िए आप, पहले इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं उसका, पहले लिखने का काम कंप्लीट कर लिया जाए। लिख लिया? यस सर। अब समझते हैं इसको हम। अब आपको नोट नहीं करना है, अब आपको केवल और केवल समझना है बेटा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। देखो समझना बिल्कुल है, लिखना अब कुछ नहीं कि आप लिख चुके हैं। देखो जैसे ही बच्चों आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इसका मतलब बैटरी लगा दी आपने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था किसी इंस्टेंट पर, वो इस पॉजिटिव की वजह से ऐसे मूव करने लगेगा। देखो जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था तो मूव इधर करने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था घूम करके इधर मूव करने लगेगा। कहने का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों, बताओ ना। यस सर। करेंगे। इसका मतलब किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नेट चार्ज अब कम से कम फ्लो होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। यस सर। इसका मतलब बच्चों करंट भी आएगा। क्या होगा बच्चों, अब करंट भी डेवलप हो जाएगा, अभी तक डेवलप नहीं हो रहा था और अब बच्चों डेवलप हो जाएगा। तो अब आगे कहानी थोड़ी बढ़ाते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल को बच्चों आप लोग बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। देखते हैं आपके सामने मेहरबानों और कदरदानों। देखिए जैसे एक कंडक्टिंग वायर था, अभी हमने बच्चों कोई भी बैटरी नहीं लगाई, इसके एंड इसके अक्रॉस हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया,
तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था, केवल इतना बता दो मुझे। सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, कर रहे हैं सर। ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। राइट की रॉन्ग, बोलो जल्दी। Okay. अब अपने बच्चों जैसे ही क्या लगा दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड लगा दिए, अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मुड़ गया और मूव करने लगा। इस बार वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। बताइए सभी लोग एक साथ बताइए, इनमें से कौन सी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये है कि ये है? सर 12 मीटर। 12 मीटर। वी डैश। V dash. But answer is not 10 meter per second and answer is not 12 मीटर पर सेकंड। दोनों आंसर नहीं है 2 मीटर पर सेकेंड है क्या सर? हम्म 2 मीटर। यस, आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि इसमें बच्चों जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तब 10 तो ऑलरेडी थी। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तो मेरी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी थी, स्पीड जो थी, वो 10 तो ऑलरेडी थी। तो इसमें 12 के अंदर, इस 12 वेलोसिटी के अंदर ये 10 तो पहले से इंक्लूड है। क्या ये 10 इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना क्या? नहीं। आप बताओ। नो सर। कौन सी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बनी है? 2 बनी कि 2 नहीं? मीटर पर सेकंड। यस सर। ये हमारी जो 2 मीटर पर सेकंड है बच्चों, यही हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आप बोलोगे फिर ये 10 स्पीड क्या थी, ये कौन सी वेलोसिटी है? थर्मल। ये थर्मल वेलोसिटी। थर्मल तो रहेगी ना बच्चों, थर्मल वेलोसिटी डिसाइड कौन करता है? टेम्परेचर। थर्मल वेलोसिटी को बच्चों डिसाइड कौन करता है? टेम्परेचर। बताओ ना, टेम्परेचर करता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बच्चों डिसाइड कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता है। दोनों बातें ही बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आपने अपने मुंह से कैसे वर्ड निकाल दिया कि वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है? इसकी सजा मिलेगी, और जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी। मिलेगी, ये इसकी वैसे सजा, मिलेगा। इसकी सजा मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गोलियां हैं 5 और डिफॉल्टर हैं 20। तो सांभा क्या करें? छोड़ दो सर, माफ कर हाँ दो इन्हें। सर, छोड़ दो। छोड़ दीजिए। क्या याद करेंगे ये भी, शोले की फिल्म के अमिताभ से पाला पड़ा है इनका। चलिए, तो कहने का मतलब 2 मीटर पर सेकंड बच्चों थर्मल वेलोसिटी नहीं है। 2 मीटर पर सेकंड जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वेलोसिटी गेन हुई उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। उसमें जो 10 इंक्लूड था वो थर्मल वेलोसिटी थी। थर्मल वेलोसिटी बच्चों डिसाइड कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे थर्मल। टेम्परेचर। सर। decided by temperature and drift velocity decided by electric field। क्लियर हो गई बात पूरी बच्चों? बताओ, डन डना डन? यस सर। पक्का है? यस सर। खाओ फिर इसकी कसम खाओ। फिजिक्स की कसम। आपकी कसम। फिजिक्स की कसम गुड, खाते हैं। चलिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों ऐसे निकाली जाती है, vd बराबर
स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम इंटू टाउ। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये टाउ जो दिख रहा है, टाउ, इसको एक नया नाम देते हैं टाइम। ये इस टाइम को बच्चों क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोला जाता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो आप इससे बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन नाम से ही जैसे आपको पता लग रहा है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? It is a time between two successive collision। नाम से ही पता लगा, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। इसका क्या मतलब बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिंग वायर के अंदर घूम रहे थे, मूव कर रहे थे, क्या वो पॉजिटिव एटम से, पॉजिटिव आयन से क्या कॉलिजन नहीं कर रहे थे? कर रहे थे कि नहीं? Yes, जैसे sir. इलेक्ट्रॉन आया और उसने एक पॉजिटिव आयन से कॉलिजन किया और बेचारा वो गिर गया। अब फिर चला, फिर नेक्स्ट कॉलिजन हुई, तो इन दो कॉलिजन के बीच में उसने कोई कॉलिजन नहीं की। इन दो कॉलिजन के बीच में कोई कॉलिजन नहीं करने का मतलब उसने रिलैक्स किया, इसलिए इसको टाइम को क्या बोल दिया? रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया। क्या बोल दिया बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। एंड relaxation time depends on, किस पर डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम? टाइम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आपने क्या किया बच्चों, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो कॉलिजन बच्चों क्या होगी? जल्दी जल्दी होगी। क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेलोसिटी बढ़ गई एक तरह से, तो अब जल्दी जल्दी कॉलिजन होगी, और जल्दी जल्दी कॉलिजन होगी तो टाउ क्या हो जाएगा? कम होगा। रिलैक्सेशन टाइम बच्चों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। एक बच्चों टर्म और मिलेगी आपको, क्या सर टर्म ऊपर वाले फॉर्मूला में स्मॉल ई से रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्मॉल ई चार्ज है बेटा इलेक्ट्रॉन पर। यस सर। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये। तो मोबिलिटी बच्चों कैसे लिखते हैं? मोबिलिटी पूछ लेता है कभी कभार वो आपसे, तो मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लिखी जाती है मोबिलिटी। यूनिट क्या होगा इसकी? यूनिट देखो, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हो? न्यूटन पर कूलम। तो मीटर इंटू कूलम अपॉन न्यूटन इंटू सेकेंड, ये हमारी मोबिलिटी है। मोबिलिटी मान के चलो बच्चों, इसको मोबिलिटी का मतलब यह है, जैसे मानो कोई बहुत मोटा इंसान है तो धीरे धीरे दौड़ेगा, और पतला इंसान है तो तेज दौड़ लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर कितना पार्टिकल तेजी से दौड़ सकता है, वो मोबिलिटी शो करती है। अब मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, मैंने वीडी क्या बताया था आपको? Drift velocity.
ये E by m into tau, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ए बेटा बोलो ना। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये था। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, क्या बचा? E upon 3m upon tau. इसका मतलब ये किस पर डिपेंड करता है? केवल किस पर डिपेंड करता है? स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। बच्चों जब भी स्पेसिफिक चार्ज पूछे तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास। तो देखो चार्ज अपॉन मास आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ तो। और किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर। यस, वेरी गुड, टेम्परेचर पर। क्यों? अगर आप टी बढ़ाएंगे तो टॉर्क कम होगा, तो मोबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है बात बच्चों? बताओ तो ए बच्चों। सर। तो इसका मतलब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगी कि प्रोटॉन की? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का। इसलिए प्रोटॉन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लो, कम। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। लो बोलो बच्चों, बोलो 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 बच्चों। Yes. कोई दिक्कत? नो सर। कई सारे फॉर्मूले बच्चों से मिलेंगे आपको, छोटे छोटे। इनमें वो सवाल आपसे पूछ लेता है। क्या मैं आगे बढ़ूं? बच्चों आगे बढ़े। अगला पॉइंट है यस आपका, सर। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये रिलेशन हमारा है, देखते हैं क्या कहता है ये रिलेशन आपसे। देखो, जैसे मान लो बच्चों, क्या आपके पास में कंडक्टिंग वायर है, ठीक है? अलग कलर से बना देते हैं, चलो इसको, मजा नहीं आया इस कलर से बनाने में। ये रहा कंडक्टिंग वायर, ये लो। अब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बच्चों मूव कर रहे हैं। फाइनली ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है। इस वायर की लेंथ कितनी है? L, लेंथ ऑफ वायर। ये कितना बच्चे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलता है ये तो पता लग गया। अब आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलेगा कि नहीं? यस चलेगा। सर। अच्छा, यस। तो ए यहाँ पर क्या है? सिंपल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक बात इसमें और लिख लेते हैं। स्मॉल एन एक टर्म होगी, इसको बोलेंगे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसका दूसरा नाम क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसको बोलते हैं, ठीक है? अब देखो ध्यान से, अगर बच्चों बाई चांस में आपसे बोलो कि बताओ बच्चों करंट कितना होगा, तो आप बोलोगे करंट I इज इक्वल टू सर
Q/T होता है। कितना चार्ज बच्चों यहां से यहां फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कितना है? n। याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में कितना है? स्मॉल n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू लेंथ। सोचो सोचो, अरे बच्चों सोचो सोचो, अरे Yes. सोचो रे भैया, सोचा? यूनिट वॉल्यूम में Yes. इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? स्मॉल n। तो टोटल इलेक्ट्रॉन मुझे अगर इस वायर में निकालना है तो मैं क्या करूं? स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। और सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे लिखते हो आप? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए टोटल? यस हो गए। तो देखो मैं इसको ढंग से लिख देता हूं एक बार। ये हो गया बच्चों आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन्स का है। सॉरी, तो स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? स्मॉल e। तो टोटल चार्ज ये नहीं आ गया बच्चों? बताओ बताओ बताओ, सोचो Yes, सोचो sir. Yes, sir. सोचिए। अच्छा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में टाइम कितना लगेगा बच्चों? बताएंगे आप? आप बोलोगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एवरेज टाइम तो ये लगेगा। तो यहां पर आप Yes, टाइम sir. लिखेंगे L अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NEAVD। देखो ध्यान से, L से L कट गया, करंट कितना बना? NEAVD। बोलो हकीना, Yes, sir. अरे बोलो Yes, sir. रे। ये आ गया I इज इक्वल टू NEAVD। तो मेरा एक पहला सवाल बच्चों आपसे ये है, क्या ये जो करंट है क्या ये एरिया पर डिपेंड करता है? Yes, sir. यस सर Yes, यस sir. क्या लिखा? पढ़ो तो, क्या लिखा है? Not dependent. यस, Not depend on the करंट बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब बच्चों में आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो एक वायर है। सर फॉर्मूला में तो आपने लिखा है एरिया। अभी बताता हूं बेटा। जैसे ये आपके पास कोई वायर है, तो जितना बच्चों करंट इस सेगमेंट में होगा ए बी सी, जितना करंट ए बी सेक्शन में होगा उतना ही करंट बी सी सेक्शन में भी होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एरिया पर भी डिपेंड करती है। समझ में आया? तो यहां पर क्या होगा, जैसे इस वाले वायर में आप चलते गए तो इलेक्ट्रॉन वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी चलता रहा। तो जैसे ही यहाँ पर एरिया कम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। इसलिए क्योंकि ए इंटू वीडी का जो मल्टीपल होता है क्या होता है? Constant. कांस्टेंट। ये आप बोलेंगे और सोचेंगे भी सही कि सर वैसे आपने एरिया इनटू वेलोसिटी का मल्टीपल कांस्टेंट रहता है। वैसे देखा जाए सर आपने कोई नई बात हमको नहीं बताई। ये लिक्विड के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे बताई थी, याद करो आप। याद आया? यस सर। Yes, sir. तो जो वहां पर वैलिड था वो वैलिड यहां भी है। जहां भी एरिया कम हो जाएगा वहां वेलोसिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो जहां पर एरिया बच्चों यहाँ कम हो जाएगा
ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी और उतनी ही बढ़ेगी ताकि a इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल क्या रह पाए, कांस्टेंट रह पाए। तो क्या अब ये मैं बिंदास लिख सकता हूं कि नहीं कि दोनों में करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम? Yes, Yes, sir. sir. समझ में आ गया आपको? इसका मतलब वायर कहीं पतला हो, एक वायर है, लंबा सा वायर है 1 किलोमीटर लंबा, कहीं वायर पतला, कहीं वायर मोटा, फिर और पतला, फिर और मोटा। क्या पूरे में जहां जहां मोटा है क्या वो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां नहीं। पर No, वायर sir. पतला है क्या वो करंट की वैल्यू कम होगी, कि थ्रू आउट द वायर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? बोलो बेटा। Sir, throughout constant कांस्टेंट रहेगी. थ्रू आउट द वायर एरिया ऑफ करंट पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती करंट की, इसलिए थ्रू आउट द वायर करंट हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। समझे कि नहीं बेटा? समझ गए sir. समझ गए? पक्का है? Yes, चलिए, sir. ये बहुत बढ़िया। तो I इज इक्वल टू NEAVD हमारा बच्चों एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले पर बच्चों एक सवाल बहुत जबरदस्त बेहतरीन है, कल मैं कराऊंगा। आज एक्चुअली मुझे इस क्वेश्चन का डाटा याद नहीं है, ठीक है ना, तो मैं कल कराऊंगा, पर बेहतरीन सवाल है। एससीवी के अंदर तीसरा नंबर का सवाल होता है और आपकी बुकलेट पे भी ऐसा सवाल है, इसलिए मुझे कराना पड़ेगा। तो कल मैं इसको इस पर बेस्ड एक सवाल जरूर कराऊंगा। आते ही सबसे पहले बच्चों याद दिला देना मुझे, राइट है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये तो बता दो Okay, sir. बच्चों कि ये स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Number of Number electrons of per unit electrons volume. per unit volume. यस, पूरा बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है ये। इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। बोलो बच्चों। Yes, sir. sir. और सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस बच्चों ये रहा हमारा, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वांटिटी और बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, और उस क्वांटिटी का नाम है करंट डेंसिटी। क्या नाम है इसका बच्चों? करंट डेंसिटी। तो पहली बात क्या है बच्चों करंट डेंसिटी के बारे में, वो देखना आप लोग। फर्स्ट पॉइंट, it is the amount of current passing through unit area of क्रॉस सेक्शन। एक यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होगा, उसी को बच्चों क्या कहते हैं अपन? जे। जे मतलब करंट डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। व्हाट इज जे? Current density. ठीक है, इसकी यूनिट आप समझ गए होंगे, क्या हो जाएगी बोलो? यूनिट ऑफ जे। Ampere per meter square. इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है, देखो। आई की जगह क्या लिख दूं? जे क्या बना? NEVD बना। NEVD बच्चों बन गया। तो मेरा पहला सवाल बच्चों, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट सबसे खास है बच्चों, और वो पॉइंट क्या है? देखो, करंट करंट डेंसिटी क्या एरिया पर डिपेंड कर रही है बच्चों? करेगी सर। No, sir. करंट डेंसिटी No. डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों बच्चों? क्योंकि जे
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। देखो ये लिखा हुआ, एक बात Yes, तो मैंने sir. आपको बताया Yes, sir. कि एक लंबे से वायर में करंट तो कभी चेंज होगा नहीं। जब तक आप खुद बैटरी नहीं बदलेंगे तब तक करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ना। चाहे वायर पतला हो जाए कहीं से, वायर चाहे मोटा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थ्रू आउट द लंबा वायर कितना भी लंबा हो, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो ये करंट तो बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए तो रहेगा ही ना। बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब बच्चों ये रहा, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो जाता है, करंट डेंसिटी अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी, कम हो कम। जाएगी। देखो जैसे ये वायर है, Sir. यस, बोलो बोलो बोलो। एक बात तो ए बी सेक्शन का जो एरिया है वो ज्यादा है और बीसी सेक्शन का एरिया क्या है, कम। इसलिए करंट डेंसिटी ए बी सेक्शन में क्या होगी, कम। बीसी सेक्शन में क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। देखो सही है, आराम से देखो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है, तो जे क्या रहेगा, कम। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम, तो करंट डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बोलो कोई दिक्कत, No, sir. कोई प्रॉब्लम, No, sir. पक्का है, Yes, sir. डनाडन। Yes, sir. आज बच्चों हम लोगों ने काफी पढ़ लिया है, तो इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कल आप रिवाइज करके क्लास में जरूर आइएगा, वरना हमको दिक्कत होगी। फिर सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। काफी कुछ कर लिया है वैसे हमने आज। ठीक है बच्चों, Yes, sir. तो बाय Okay, बाय sir. कर ले, बाय बाय कर ले। Yes, Bye, sir. sir. Thank you, sir. जय Have a nice हिंद, day, sir. जय Okay, भारत। sir. Good evening. Bye. Have a nice day, sir. जो जय भारत नहीं बोल रहा उसको पाप लगेगा। जय भारत सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो जय भारत बोल रहा है आईएएस बनेगा, वो देखना एक दिन। जय भारत। हाँ तुम जाओगे बेटा। बाय बच्चों, Bye, sir. बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय। कहाँ से होता है यार ये, बताओ तो मुझको, कहाँ से होता है बता। पहले इसको यहाँ से मिनिमाइज करना पड़ता है। ये अपने आप ही ऑप्शन दिख जाएगा। ये सब दिख रहा है। हाँ, सही है। तो मैं कर ही लूंगा उसके बाद।